Good morning, dear students. Today we are going to do chapter number 9 from our grammar book, and the name of the chapter is the past perfect tense. Today I have few examples in front of you, few sentences. Let us read them first before we get into know what is the past perfect tense. Now look at this sentence. She had gone to the market even before I reached her house. The postman had delivered the letter before I reached home. By the time I boarded the train, everyone had taken their seats. We had just finished our dinner when my uncle rang the bell. I had never seen him before today. कि मैंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा है. अब ये वर्ड्स जो हमारे पास इन सारे सेंटेंसेस में हाईलाइटेड किए हुए हैं विद द रेड कलर, दे आर द पास्ट परफेक्ट टेंस. वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों है? वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू रेफर टू एन एक्शन. कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए, ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं दैट हैपेंड प्रायर टू अनदर एक्शन इन द पास्ट. कि पास्ट में कोई दो एक्शन हुए, तो जो एक्शन पहले हुआ, प्रायर हुआ, पहले हुआ दूसरे एक्शन से, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. द एक्शन दैट टेक्स प्लेस लेटर. और जो एक्शन बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं. अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि पास्ट परफेक्ट का कैसे पता चलेगा और सिंपल पास्ट का कैसे पता चलेगा. तो पास्ट परफेक्ट में एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका होता है और सिंपल पास्ट में जो एक्शन है वो सेकेंडरी होता है. यानी पहले जो एक्शन खत्म हुआ वो परफेक्ट है और जो बाद में खत्म हुआ वो सिंपल पास्ट है. नाउ लुक एट द सेंटेंस. पहला सेंटेंस हम एक्सप्रेस कर लेते हैं कैसे. शी हैड गोन टू द मार्केट. वो मार्केट जा चुकी थी. इवन बिफोर आई रीच्ड हर हाउस. जब मैं उसके घर पहुंचा वो पहले ही मार्केट जा चुकी थी. तो ये दो एक्शन है. पहला उसका मार्केट जाना वो हो चुका, वो पहले हुआ. मैं जब घर पहुंचा मेरे जाने से पहले वो जा चुकी थी. तो हमें समझ में आ गया कि पहला एक्शन जो हुआ वो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और दूसरा एक्शन जो हुआ मेरा उनके घर पहुंचना, ये सिंपल पास्ट है. नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर. पोस्टमैन जो है लेटर डिलीवर कर चुका था बिफोर आई रीच्ड होम. जब मैं घर पहुंचा उससे पहले पोस्टमैन जो है वो लेटर डिलीवर कर चुका था, लेटर दे चुका था. तो दो एक्शन हुए. एक लेटर का देना, यानी जब मैं घर पहुंचा उससे पहले तो वो देकर जा चुका था. तो पहले एक्शन हुआ लेटर का डिलीवर होना, वो घर पर दे के जाना, वो पहले एक्शन हुआ, और मेरा घर पर पहुंचना बाद में हुआ. नाउ लुक एट थर्ड सेंटेंस. बाय द टाइम आई बोर्डेड द ट्रेन. जब तक मैं ट्रेन में चढ़ता, ट्रेन में बैठता, एवरीवन हैड टेकन देयर सीट. सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे. तो सब लोगों का बैठना वो एक्शन पहले हो गया. मैं जब ट्रेन में चढ़ा मैं बाद में चढ़ा, और मेरे से पहले ही सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे. तो लाइक दिस वी कैन एक्सप्रेस द सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस. Now let us discuss what is the structure of simple past tense. We use helping verb had and the past participle form of verb to form the past perfect tense. Past perfect tense को form करने के लिए हम helping verb had, singular plural हर pronoun noun के साथ हम helping verb had का use करते हैं, और past participle form यानी third form of verb का इस्तेमाल होता है to frame a sentence in in past perfect tense. अब हम इनके ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्टन फॉर्म भी लिखते हैं. जैसे आई हैड, आई अपोस्ट्रोफी डी, आई हैड. शी हैड, शी अपोस्ट्रोफी डी. यू हैड, यू अपोस्ट्रोफी डी. दे हैड, दे अपोस्ट्रोफी डी. हैड नॉट को हैडंट भी लिखा जाता है नेगेटिव फॉर्म में, like had an apostrophe t. Like an example is here. My friend hadn't left for school when I went to his house. जब मैं मेरे फ्रेंड के घर पहुंचा वो अभी तक घर के स्कूल के लिए निकला नहीं था.
Now let us discuss how to frame the different type of sentences in past perfect tense. Past perfect tense में different type of sentences कैसे frame किए जाते हैं. Affirmative sentence बनाने के लिए हम follow करते हैं subject, helping verb had and past participle form of verb like I had gone there. नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने एक नोट प्लेस करना है और हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. जैसे आई हैड नॉट गोन देयर, आई हैड नॉट गोन देयर. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब उठाना है और सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है. हैड आई गॉन देयर एंड विल पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस व्हेन द सेंटेंस एंड्स. इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हैड को हमें सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा और नॉट को सब्जेक्ट के बाद, लाइक हैड आई नॉट गॉन देयर एंड अ क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर द एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगन इन द पास्ट, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था. जैसे द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर निकला बारिश रुक चुकी थी. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले जो है पेशेंट मर चुका था. वेयर एल्स डू वी यूज, व्हेन द पास्ट टाइम इज गिवन, जब पास्ट टाइम दिया हो, एक्शंस टेकिंग प्लेस बिफोर दिस टाइम आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस. जो टाइम दिया हुआ उससे पहले के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है. जैसे बाय 11 AM 11 बजे तक ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना काम जो है वो खत्म कर लिया था, वो अपना काम खत्म कर चुका था. बाय 8 PM शी हैड कुक्ड द मील, 8 बजे तक रात को शी हैड कुक्ड द मील, वो अपना खाना पका चुकी थी, खाना बना चुकी थी. तो जो हमें टाइम लिमिट दिया है वो 8 बजे से दिया है, इससे पहले का जो एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ. नाउ लेट अस डू अनदर एग्जांपल. वेयर एल्स डू वी यूज इट, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट. पास्ट के किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर लेटर एक्शन इन द पास्ट, कि पास्ट में बाद में होने वाले कोई और एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इसे यूज किया जाता है. जैसे द ओल्ड वुमन वॉज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर ओनली सन, कि पास्ट में एक एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है कि द ओल्ड वुमन वॉज वीपिंग, वो रो रही थी. क्यों रो रही थी, शी हैड लॉस्ट हर ओनली सन, उसका इकलौता बेटा मर गया था. समवन हैड पिक्ड हिज पॉकेट, किसी ने कोई उसकी जेब काट चुका था. सो ही रिपोर्टेड टू द पुलिस, इसीलिए उसने पुलिस को रिपोर्ट किया कि किसी ने उसकी पॉकेट जेब काट ली और इसीलिए उसने पुलिस को रिपोर्ट किया इसके बारे में. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट. पास्ट की कोई ऐसी विश हो जो इनकम्प्लीट रह गई हो, जो पूरी ना हुई हो, उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. लाइक आई विश आई हैड नॉट गॉन देयर बट आई डिड, मैं वहां गया, काश मैं वहां ना गया होता. तो ये एक विश है कि काश मैं वहां पर ना गया होता. इफ ओनली यू हैड कम अर्लियर बट यू डिड नॉट कम, काश कि तुम जल्दी आ जाते, तुम पहले आ गए होते. नाउ वेयर एल्स डू वी यूज, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट. पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हुई. जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव, पास्ट कंडीशन है कि अगर तुमने पास्ट में मेहनत की होती, अगर तुमने बहुत मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते. लेकिन यू डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन आपने मेहनत की नहीं, सो यू फेल्ड, इसीलिए आप फेल हो गए. अब दूसरी कंडीशन दूसरे सेंटेंस में ये क्या बता रहे हैं, इफ वी हैड कम इन टाइम, अगर हम समय पर आ गए होते, वी कुड हैव मेट हिम, हम उससे मिल लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम समय पर आए नहीं तो हम उससे मिल नहीं पाए. तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. नाउ लुक एट द लास्ट वन. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन पास्ट. पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जिसमें ऑलवेज, बिफोर, सिंस एक्सेट्रा यूज हुए हों. लाइक वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली, हम दिल्ली के लिए निकल चुके थे. शी हैड नॉट सीन द ताज बिफोर, उसने इससे पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था. आई हैड नॉट मेट हिम सिंस देन, अब से पहले मैं उससे कभी नहीं मिला था.
नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमें पहला एग्जांपल जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब दी सॉरी मेन वर्ब दी हुई है लीव, और इसे हमने फिल करना है। तो ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया। आफ्टर माई फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस, जब मेरे पिताजी ऑफिस के लिए निकल गए तब वो मेरे घर आया। बाय 9 AM, 9 बजे तक ऑल दी गेस्ट हैड अराइव्ड, 9 बजे तक सारे गेस्ट आ चुके थे। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर आई पोस्टेड इट, मैंने लेटर को पोस्ट करने से पहले मैंने उसे लिख चुका था। ही हैड डन हिज बेस्ट बट कुड नॉट सक्सीड, उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर हर हस्बैंड केम, उसके हस्बैंड के आने से पहले वो अपना सारा काम पूरा कर चुकी थी। इफ ओनली ही हैड हेल्प मी, काश उसने मेरी मदद की होती। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, यानी मैं लेट हो गया था। आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर, मैं इससे पहले उससे कभी नहीं मिला था। आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर। वेन ही हैड टेकन हिज डिनर, जब उसने अपना डिनर ले लिया, रात का खाना जब वो खा चुका, ही आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, उसने एक कप कॉफी मंगाई। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव रिसीव्ड यू एट द स्टेशन, कि अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने के लिए आ जाता। तो these are the exercises which are going to help you to do the exercises of past perfect tense. I hope students you might have understood the chapter well and you will be able to do your exercises.